तो ये क्या करती है, इग्नोरेंस या अविद्या मीन्स कि हमारा जो चित्त है, जैसे भगवान से क्या है कि सबसे जो घनिष्ठ, जो सबसे पहला जो रिलेशन है हमारा किसी के साथ, तो वो भगवान के ही साथ है, और बाकी सेकेंडरी हैं संसार में, इसीलिए चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी इसलिए चेंज होते रहते हैं। लेकिन प्राइमरीली भगवान के साथ हमेशा हमारा रिलेशन बना रहता है। तभी सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। दूसरे व्यक्ति से कौन प्रार्थना करेगा, है ना, कौन ग्लोरीफाई करेगा, जो संबंध ही ना हो जिससे, तो कौन से सुनेगा किसकी। तो इसका कारण है अविद्या, है ना, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आजकल लोग कई सारे तर्क दे के सब साइंस, ये वो लॉजिक, इस तरह से चीज़ों को और अपने आप को क्या है कि दूर करते हैं भगवान से। तो इसका जो रीजन है वो इग्नोरेंस है, जो कि इग्नोरेंस क्या है, अविद्या क्या है, कि हम अपने आप को भी क्या है, शरीर माने हुए, सबसे बड़ी अविद्या है ना। इग्नोरेंस सबसे बड़ी है, किसकी, सभी की सभी की है, कि हम अपने आप को क्या माने हुए, शरीर में भी क्या, कई बार शरीर भी मानते हैं, कई बार मन भी मान लेते हैं अपने आप को, कई बार बुद्धि भी मान लेते हैं अपने आप को, कई बार अहंकार का भी एक फॉर्म है, उसको भी हम मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट लाइक दैट, ये सब चीज़ें चलती हैं जो कि हमें नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जो हम हैं वो कभी विचार ही नहीं करते उस पर, जो नहीं है उसके बारे में सदैव सोचते रहते हैं अपने बारे में, सदैव। तो ये है ना, थोड़ा कठिन विषय हो सकता है, हालांकि समझ में ना आए, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। ये तो खैर, फिर ये बातें समझ में कैसे आएंगी कि हम आत्मा हैं, सोल हैं, है ना, जिसके लिए प्रोग्राम है, वो किसके लिए, शरीर के लिए प्रोग्राम नहीं है ना, वो आत्मा के लिए है ना, जो प्रोग्राम रखा गया है आत्मा के लिए रखा गया है, कि कोई उसमें एक शुद्ध प्योर सोल है ना एंटर करे, या एंटर तो कर चुकी है सोल, लेकिन उसमें क्या है कि सद्गुण विकसित हो और उसकी सुरक्षा हो और उसमें सद्गुण उत्पन्न हो, ये उद्देश्य है। और तो ये क्या है, आत्मा के लिए होता है हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेते हैं, शरीर के लिए नहीं होती है चीज, है ना। बाकी प्रोटेक्शन ये सब चीजें होती हैं, ऑफकोर्स ये चीजें हैं, लेकिन मूलतः ये सोल के लिए है। और ये बहुत अच्छा है, मैं इस बारे में सोच रहा था कि आप जब भी प्रोग्राम करते हैं तो भगवान को क्या है सेंटर में लाते हैं, है ना। वैसे तो कहीं पे मॉल में भी जाया जा सकता है, रेस्टोरेंट में भी पार्टी की जा सकती है, डीजे भी लगाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है ऐसा, लेकिन भगवान की कृपा है आप लोगों पे, और स्पेशली प्रभु जी का इंक्लिनेशन ज़्यादा है भगवान के प्रति, जो कि भगवान को सेंटर में रखे, उनको सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान क्या है, प्रसन्न होके जो भी फिर अपनी इच्छा है, अपनी डिजायर है, अपनी वांछा है, भगवान पूरी करते हैं। तो जैसे भगवत गीता में है ना, इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, भगवान यहाँ है, क्यों है भगवान, नाम क्यों ले रहे हैं हम कौन है, क्या है, ये चीज़ें सब समझेंगे ठीक से, तो रिलेट करके और उस अच्छी श्रद्धा के साथ ये चीज़ कर पाएंगे, ताकि हमारा जो रिजल्ट होगा काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव होगा ना, अच्छा रिजल्ट होगा इससे, क्योंकि रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसी चीज़ें चलती है तो भगवान इतना उससे अट्रैक्ट नहीं होते ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे पानी दिया गया है ना, जैसे प्रभु जी कोई पानी लाते और ऐसे ला के क्या रख के चले जाते, या मेरे पीछे रख के चले जाते, है ना, तो कोई प्रॉपर एटिकेट नहीं है ना ये। तो दिया है तो हाथ में दिया है और बोला है कि प्रभु जी पानी लीजिए आप, तो एक रिलेशन के साथ दिया है, कुछ मान के दिया है ना, कुछ रेस्पेक्ट से दिया है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और वो व्यक्ति भी अच्छा लगेगा ना। तो फिर हम तो उससे क्या प्रसन्नता भी होती है और लगता है कि हाँ उसके बदले कुछ एक अच्छी भावना उस व्यक्ति के प्रति जाती है स्वाभाविक रूप से। तो ऐसे ही भगवान के साथ है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, तो भगवान के साथ जब हम भी ऐसा रेसिप्रोकेशन, ऐसा आदान प्रदान करें जो कि पर्सनल वे में, तो भगवान को बहुत अट्रैक्ट करती है चीज़, बहुत प्लीज होते हैं भगवान इससे।
और स्पेशली हरिनाम संकीर्तन से। हरिनाम संकीर्तन से सबसे ज्यादा प्लीज होते हैं भगवान, प्रसन्न होते हैं। तो ये तो किया ही, साथ में और भी प्रार्थना जो भी आप लोगों की को करनी है कर सकते हैं इस दौरान, है ना। और भगवान से अपनी सुरक्षा के लिए, आगे भविष्य के लिए। और ये स्पेशल प्रार्थना होनी चाहिए कि देखिए हम सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन मात्रा हमारी छोटी है, लेकिन भगवान की मात्रा क्या है, विशाल है, बस अंतर ये है। नहीं तो भगवान की हमारी क्वालिटी क्या है, सेम है। तो भगवान की क्वालिटी के बारे में बताया गया कि भगवान क्या है, सच्चित आनंदमय है ना। तो भगवान क्या है, एटर्नल है, भगवान की कभी डेथ नहीं होती ना। और दूसरा कि भगवान कभी भूलते नहीं है कुछ भी, ऑलवेज नॉलेजफुल रहते हैं भगवान। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो भगवान की बॉडी का है वो है ब्लिसफुल, आनंद में रहना सदैव, है ना। इसलिए देखो भगवान बंसी बजाते हैं, कभी नहीं देखे कि तलवार लेके खड़े हैं कहीं कुछ मंदिरों में, नहीं कहीं देखे कृष्ण जो कभी नहीं देखे होंगे ऐसे, क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, आनंद में है और टेंशन फ्री है ये पर्सन। इसलिए क्या है कि सामान्य रूप से बोलती भी है कि अरे वो तो अपने चैन की बंसी बजा रहा है, ये गांव में बोलते हैं, हालांकि पता नहीं है बोलते हैं कि नहीं कि वो व्यक्ति क्या अपने चैन की बंसी बजा रहा है। तो बाकी भगवान है ऐसी पोजीशन में, तब ये भगवान क्या है कि हमेशा ओपुलेंस में दिखाई देते हैं। तो हम सभी क्या है, भगवान के अंश हैं, है ना, पार्ट एंड पार्सल। तो हम भगवान के अंश हैं, भगवान से संबंध है, तो किससे मांगा जाएगा फिर? भगवान से प्रार्थना की जाएगी, भगवान के पास ही जाया जाएगा। जैसे कोई पिता है या पुत्र है, तो पुत्र मांगेगा कुछ, उसकी कुछ आवश्यकताएं, नीड्स हैं, है ना, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कहाँ जाएगा? पिता के पास। पुत्र पिता के पास जाएगा, क्योंकि उसने ही उसको उत्पन्न किया है, जन्म दिया है, या उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं, है ना, उसको रहने के लिए, जीने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज क्रिएट किए हैं। तो भगवान ने किया ये सब। तो इसी सेम कॉन्टेक्स्ट में तो जो भी आगे आने वाला जीव, है ना, एक सोल हो, तो भगवान से मांग सकते हैं। भगवान कृष्ण के पास बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं अच्छे। वैसे भगवान शिव के पास साथ तो क्या है कि भूत प्रेत गढ़ इत्यादि घूमते हैं लेकिन भगवान कृष्ण के साथ शुद्ध प्योर सोल्स, है ना, वो ऑफर कर सकते हैं। तो प्रसन्न किया भगवान को, तो भगवान कहे ठीक है, क्या चाहिए आपको, ले जाइए। यस, प्रैक्टिकल बात है ये, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान से ही अंश मांग रहे हैं कि जी हमें ऐसा दीजिए कोई, ताकि वो सद्गुणों से और अच्छे से उसका भविष्य हो, अच्छे से उसका प्रोटेक्शन हो। ऐसे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और साथ में लड्डू गोपाल जी भी, है ना, भगवान भी उस फॉर्म में आके बैठ गए, ये भी अच्छा संकेत है आप लोगों के लिए। तो भगवान भी उसी फॉर्म में आके, है ना, बालक के रूप में बैठे यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं, प्रसन्न है निश्चित रूप से। तो आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे जैसे इस सिचुएशन में, जैसे भागवतम में कई स्टोरीज हैं, सुखदेव गोस्वामी के बारे में, प्रहलाद महाराज ना, ये ऐसे व्यक्ति रहे, स्पेशली प्रहलाद महाराज, कि वैसे तो प्रहलाद महाराज जो थे एक असुर के पुत्र थे, है ना। उनका जो वंश था या कुल था, उनका जो फादर था कौन था, किसको पता है? प्रहलाद महाराज का जो फादर, पिता कौन था? सबको पता है? सभी नहीं बोल रहे। हिरण्यकशिपु, है ना, हिरण्यकशिपु। तो वो क्या है कि सृष्टि में सबसे पहले नंबर का क्या है कि असुर था, यह भगवान का विरोधी था ना। वो उसने क्या क्या कर लिया था संसार में, कि जितने भी ऊपर नीचे बीच में जो भी लोग हैं, जो भी स्पेस, जो भी कुछ, है ना, जहाँ पे लोग रहते हैं, जो संसार है, सारा कॉन्कर कर लिया था। कैसे? जबरदस्ती, बल से। उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, और काफी उसने क्या है कि अपने आप को योग्य बनाने के लिए बोला ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। तो उसने उसका मिसयूज करके सारा कॉन्कर कर लिया जबरदस्ती। उसने ऐसा तक कर लिया था जैसे कि अभी सर्दी पड़ रही है ज्यादा, है ना।
तो अगर हिरण्यकशिपु होता यहाँ पे तो देवताओं को भी ऑर्डर करता कि इतनी सर्दी नहीं होनी चाहिए, सब चली जाती, गायब हो जाती। ऐसा करता था वो उस टाइम पे। जैसे कभी क्या आम का सीजन नहीं है तो भी पेड़ को ऑर्डर देता कि हाँ अभी आम होना चाहिए, तो पेड़ को आम देना पड़ता। इतना वो क्या है कि पावरफुल था। क्यों था, क्यों ऐसा था? क्योंकि इनके जो अधिष्ठाता देव हैं वो उसने कंट्रोल में कर लिए थे, है ना। जो सीजन्स के अधिष्ठाता देव ये सब होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं प्रकृति को, तो उसको कॉन्कर कर लिया था। जो भी कुछ मांगता था सब कुछ आता था। अभी गर्मी लग रही है, कुछ बारिश होनी चाहिए, इंद्र को ऊपर ऑर्डर किया और बारिश होने लगती थी। मतलब कि ये वैसे नियम नहीं है ऐसा कराना, लेकिन फिर भी क्या है कि बहुत सक्सेसफुल था मटेरियली वैसे देखा जाए तो। लेकिन ये भगवान के विरोध में था उसका काम। तो ऐसे है ना असुर के घर में प्रहलाद महाराज आए और स्वयं उसकी वाइफ के ही वूम से जन्म लिया। जन्म लेने से पहले वो क्या है गर्भ में ही थे। तो जब गर्भ में थे तो हिरण्यकशिपु क्या था कि तपस्या के लिए चला गया कि मैं कुछ बन के आऊँगा, कुछ अर्न करके आऊँ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके। तो इनकी जो वाइफ थी, कयादु नाम था उसका, तो वो घर में रह गई थी आश्रम में। तो वो घर में अकेली थी। तो वहाँ पे इंद्र जो है, क्योंकि इंद्र एक्चुअली कोई असुर या कहीं कुछ ये आते हैं तो इंद्र का सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं लोग, है ना। तो इंद्र को क्या है कि डिस्टरबेंस हुआ कि अरे ये तो एक और असुर आ जाएगा अगर इसने जन्म ले लिया तो अभी तो एक ने इतनी हालत खराब कर रखी है लोगों की और सृष्टि को अस्त व्यस्त कर रखा है, एक और आ गया तो और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। तो उसने क्या किया, जो हिरण्यकशिपु की जो वाइफ थी, इंद्र पकड़ के ले गया। और वो इसलिए पकड़ के ले गया कि ये दूसरा, कोई नहीं बैठ जाइए आराम से हो जाएगा। तो वो हिरण्यकशिपु की माँ जो वाइफ थी कयादु, उसको वो लेके जा रहा था पकड़ के। और वो इसलिए पकड़ के लेके जा रहा था, वो इसलिए पकड़ के लेके जा रहा था, वो इसलिए पकड़ के ले जा रहा था कि दूसरा जो इसके जो भी संतान होगी तो वो निश्चित रूप से असुर होगी। तो क्या है कि उसे मैं क्या है कि आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मतलब उसको किल कर दूंगा, ऐसा उसकी योजना थी इंद्र की। तो बीच में नारद मुनि मिलते हैं इंद्र को। तो नारद मुनि बीच में मिलते हैं, माता कयादु को वो लेके जा रहा था इंद्र। तो नारद मुनि ने पूछा कि ये इंद्र कौन है, ये स्त्री, आप इसको क्यों ले जा रहे हो? तो इंद्र ने बताया कि नारद मुनि ये हिरण्यकशिपु की वाइफ है और ये इसके घर में बच्चा है और ये आगे चल के ये भी असुर होगा, ये भी बहुत उत्पात करेगा, तो ये तो ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको नष्ट करूंगा आगे चल के। तो नारद मुनि बोले कि नहीं, ये ऐसा असुर नहीं है, ये भक्त बालक है, ठीक है, भक्त है, इसलिए आप इसको छोड़ दो। और इस है ना जो हिरण्यकशिपु की वाइफ थी कयादु, उसको मेरे साथ दो, मैं इसको आश्रम में लेके जाऊंगा और वहां पे इसको क्या है कथा सुनाऊंगा भगवान के बारे में। तो नारद मुनि की बात माने इंद्र, तो उन्होंने छोड़ दिया उसको, उसके अपने आश्रम में ले गए नारद मुनि। और वहां पे उसको जब तक कि प्रहलाद महाराज का बर्थ नहीं हुआ तब तक भगवान के विषय में, सारी सृष्टि के विषय में और स्वयं एक जीवात्मा के विषय में, संसार के विषय में और भी समय के विषय में जो टॉपिक होते हैं स्पिरिचुअल टॉपिक्स, वो सारे उन्होंने सिखाए, बताए ये सारी चीजें। और प्रहलाद महाराज गर्भ में रहते हुए सारे शिक्षा को ऑब्जर्व किए, एब्जॉर्ब किए। एक्चुअली माता नहीं कर पाई कुछ भी, उसको नहीं याद रहा, लेकिन प्रहलाद महाराज जो बच्चे थे ना, बच्चे भी क्या गर्भ में थे, सारे जो शिक्षा थी उसको एब्जॉर्ब किए, उसको सीख गए, समझ गए। और फिर जब बाहर आए वो, तो आते ही उन्होंने क्या प्रीचिंग शुरू कर दी। हरी बोल। तो कहाँ से स्कूल कहाँ स्टार्ट हुआ उनका? वूम में, है ना, गर्भ में। पर उन्होंने टीचिंग ली, उनके जो टीचर रहे नारद मुनि रहे, और गर्भ में उन्होंने टीचिंग ली, है ना, शिक्षा प्राप्त की।
वो फिर आते ही उन्होंने प्रचार किया, है ना। प्रचार कैसा किया, तो वे एक गुरुकुल में थे, हैं? और जितने भी बच्चे वहां पे उस गुरुकुल में रहते थे सबको भगवान का भक्त बनाया उन्होंने, है ना। उन्होंने सबको भगवान का भक्त बनाया, सबको समझा दिया भगवत तत्व को, भगवान क्या है। तो उनकी शिक्षाओं को आप देखेंगे 7वें स्कंद में है। उन्होंने बताया कि देखो भगवान क्या है, सबके हितैषी हैं, सबको सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, है ना। लेकिन हम क्यों ना शरण में जाएं उनकी, सब कुछ उन्हीं से ही आ रहा है। हम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ वही हमें दे रहे हैं और हमारा ख्याल रख रहे हैं। सांस के लिए हवा ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना। भोजन के लिए बहुत सारे अनाज इत्यादि ये सब हैं, और हमें ज्ञान देने के लिए, है ना, हमें स्मृति देने के लिए भगवान हृदय में है। तो कितना भगवान क्या हमारे लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितने हमारी फैसिलिटेट कर रहे हैं हमको एक्चुअली, है ना। तो ऐसे व्यक्ति की शरण में, ऐसे व्यक्ति को क्यों ना अपना एक वर्शिपेबल, है ना, एक पूज्य व्यक्ति बनाया जाए। तो ऐसे कई सारी शिक्षाओं में उन्होंने समझाया। और उन्होंने एक चीज और बताई कि देखिए सुख जो है ना, वो तो क्या है कि जितना मिलना है ना जीवन में सुख, वो मिलके ही रहेगा। कितना भी कुछ व्यक्ति अर्न कर ले, इकट्ठा कर ले, लेकिन जितना सुखी होना है वो उसकी लिमिट है हर किसी के लाइफ में। एक्चुअली सबकी बात है ये। तो यहाँ पे जो भी प्राणी होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी मनुष्य हैं, उनका सुख जो जितना मिलना है उसका एक लिमिट लगा हुआ है पहले से ही। कैसे लिमिट लगा है वो? कर्मों से, है ना। हमने जो पुण्य किए हैं वो आता है लाइफ में सुख, जो पाप किए हुए रहते हैं उसके प्रभाव से आता है दुख, है ना। दो ही चीजें होती हैं और दो ही चीजें करते हैं मोस्टली। और तीसरी चीज है फिर भक्ति, है ना। पाप पुण्य संसार से रिलेटेड हो गया, जो सुख दुख हम यहाँ पे फेस करते हैं। और जो एक डिवाइन, एक जो हैप्पीनेस है ना, ये आता है भक्ति से। कि व्यक्ति कितना भक्ति कर रहा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो व्यक्ति उतना ही खुश रहता है, उतना ही आनंद में रहता है ना। और प्रकाश में, लाइट में, है ना, इग्नोरेंस में नहीं रहता है ऐसा व्यक्ति। तो ये तीन क्या है कि प्रकार के कर्म हो सकते हैं किसी के भी। तो प्रहलाद महाराज ने बताया कि सुख क्या है, जितना आना है वो आएगा ही, चाहे कोई कितना भी मना करे। सुख को क्या है कि हटाया भी नहीं जा सकता कि मैं नहीं जी मुझे नहीं सुख चाहिए, नहीं। जो है भाग्य में वो जरूर आएगा। जैसे आप कई बार देखते होंगे कि कई बार हम क्या है कि ऐसा होता है कि कई बार, शायद दिन में भी हो सकता है, 1-2 दिन बाद भी हो सकता है, कि हम अपने आप से खुश रहते हैं। कई बार ना हम स्वयं बैठे बैठे खुश हैं, उसका कोई बाहर कोई रीजन नहीं है, लेकिन खुशी के अंदर से अनुभव हो रही है अपने आप ही, है ना। क्योंकि खुश होना है, सुख मिलना है तो बैठे बैठे ही मिलेगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करना है ना, इस बात को समझना आप, वो कैसे है ये बात। तो इसका मतलब ये नहीं है कर्म नहीं करना, बात ये हो रही है कि सुख जितना मिलना है ना, मिलेगा ना, मिलेगा। जैसे अब ये बच्चा है ना, अब इसने जन्म लिया है घर में, तो कोई ऐसे ही नहीं लिया है बाई चांस, अकस्मात, है ना, ऐसे ही आ गया। इसके बहुत सारे पुण्य हैं, पुण्यों के प्रभाव से इसने ऐसे घर में जन्म लिया है, बाई चांस नहीं है। तो इसीलिए आगे जिस जीवात्मा को, सोल को, है ना, कॉल किया जा रहा है या भगवान से प्रार्थना की जा रही है, तो किससे? पुण्यशाली जीवात्मा से, ताकि वो सुखी रहे यहाँ पे और सुखी करे सभी को, है ना। ये उद्देश्य है कि सभी को खुश रखे, सुखी रहे स्वयं भी ना। क्योंकि भगवान से जब रिक्वेस्ट की जाएगी तो अवश्य ही पूरी होती है। तो जिस प्रकार से सुख की भी लिमिट है, उसी प्रकार से दुख जितना जीवन में आना है वो भी निश्चित आके ही रहेगा। प्रहलाद महाराज जी समझाए बात को। तो बताए कि ये कैसे होता है कि जैसे सुख के विषय में स्पेशली बताया, क्योंकि सुख का समझ में नहीं आता। सुख को लोग समझते हैं जो हैप्पीनेस है, क्या है ना, कमाने से ही आती है ना। हैप्पीनेस क्या है? अर्न करनी पड़ती है मटेरियली। लोगों को लगता है कि अर्न करनी पड़ती है। तो प्रहलाद महाराज ने समझाया ऐसे तो बात समझ में नहीं आएगी, इसके लिए इसका जस्ट अपोजिट एनोलॉजी दिए। जैसे दुख आ जाता है ना बिना प्रयास के, दुख कौन चाहता है? कोई अर्न करता है कहीं पे, कोई इंजेक्शन लगवाता है कि पेन हो उसको, है ना,
कोई कहता है कि बीमार हो जाए बहुत दिन क्या है कि हेल्दी रह लिए, कोई नहीं कहता, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम, कष्ट, मानसिक समस्याएं आ ही जाती हैं। इन्हें अवॉइड करते हुए, इनको बचते हुए भी क्या है कि व्यक्ति प्रभावित हो ही जाता है जीवन में। तो इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज उनको समझा रहे हैं कि इसी प्रकार से सुख है। तो ये क्या है कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कमाओगे तभी आएगा या दुख को क्या है कि हटाओगे तो नहीं आएगा। नहीं जी, तो जितना है पीछे हमारा अकाउंट में जो जो पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रारब्ध हमारे सामने आता ही है सभी के। फिर भाई ये चीजें तो दोनों फिक्स हैं ना। वैसे बताते हैं कि यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, ये क्या फिक्स बताते हैं 6 चीजों को लाइफ में। कितना व्यक्ति यशमान बनेगा, कितना अपयश मिलेगा उसको, कितना लाभ होगा उसके जीवन में, कितनी हानि होगी उसको, कैसे बर्थ तो फिक्स हो ही गया क्योंकि जन्म लिया ही है, और एक डेथ। ये 6 चीजें क्या फिक्स होती हैं हर किसी के जीवन में। तो ये बढ़ाई घटाई नहीं जा सकती। ये चीजें जो पहले से लिखा गया है वो हो गया जी। लेकिन देखो कर्म के खेल को भी समझना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे अधूरा रह जाएगा। यहाँ पे कोई प्रश्न कर सकता है जी फिर कर्म क्यों करें, फिर तो सब ऐसे ही चलने दो, आराम से घर पे बैठे और जॉब करने की जरूरत नहीं है, कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। लाइक ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे प्रारब्ध या भाग्य क्या या कर्मों का, इस प्रकार से है कि जैसे किसान है ना, उसे पता है कि जब गेहूं की खेती करनी होती है ना, बीज फसल क्रॉप, तो वो क्या है कि ये नहीं देखता कि सर्दियां कितनी पड़ेंगी, है ना, बारिश पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। वो है भाग्य ना, वो रहा भाग्य। लेकिन कर्म वो अपना करता है कि खेत को क्या है कि जोतता है और बीज उसमें डालता है और अपना काम करके वो घर चला जाता है। बाकी भाग्य क्या है, भाग्य भगवान पर डिपेंड है। अब बारिश होगी या वेदर है ना, कोल्ड रहेगा, ये सब, इससे फसल क्या है कि आगे बढ़ेगी ना। तो भाग्य और कर्म है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं हर किसी के जीवन में। तो क्या कर्म नहीं करना चाहिए जी? बिल्कुल करना चाहिए। कि भाग्य पे डिपेंड नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। दोनों की समझ होनी चाहिए एक्चुअली ना, कर्म भी है और भाग्य भी है। इनको एक को लेके हम क्या है कि जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, वरना गलती हो जाएगी। कोई सोचे सब कुछ कर्म से होता है, नहीं होता जी। कितनी बार हमारे क्या है कि एंडेवर फेल जाते हैं, है ना। कोई कहे भाग्य से होता है सब कुछ, नहीं होता जी। अब भाग्य से है ना भोजन थोड़ी चला जाएगा अंदर, वो कर्म करना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। भाग्य का प्लेटफॉर्म है और उस पर जो कार्य करते हैं हम उसके लिए बुद्धि देते हैं भगवान, या हाथ पैर ये सब हम यूज करके उसको हम क्या है कि क्लियर करते हैं। तो ये चीजें क्या है कि सब हर किसी के जीवन में फिक्स हैं, लेकिन एक चीज फिक्स नहीं है, इसके लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। एक चीज फिक्स नहीं है। कौन सी है? कौन बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो फिक्स नहीं है? हैं? भक्ति, यस। और कोई नहीं? ठीक है, प्रभु जी ने सही बताया। भक्ति, भगवान की भक्ति किसी के भी हाथ में नहीं लिखी रहती है ना। एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, कोई नहीं बता सकता कि ये भक्ति करेगा व्यक्ति, कोई नहीं बता सकता इसमें। ना ये बता सकता है कि नहीं करेगा, दोनों चीजें नहीं बता सकता। ये चीज स्टार्ट करनी पड़ती है वॉलेंटरली, स्वेच्छा से। ये एक अलग प्रकार का, तीसरे प्रकार का कर्म है। जैसे मैं अभी बताया, पाप पुण्य तो संसार से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल है ना कर्मा है ये इसकी स्टार्टिंग करनी होती है लाइफ में। तो प्रहलाद महाराज बताए कि ये चीज प्रयास करना पड़ेगा, इसमें प्रयास करना पड़ेगा। और आप इस प्रयास करोगे तो जो भगवान है ना, हम उनको भूल के एक साइड संसार में रहते हुए भी हमारी केयर के लिए इतनी सारी सुख सुविधाएं भगवान ने डाल रखी हैं ना। हम एक्चुअली भगवान को नहीं जानते ना, तो कुछ ग्रेटिट्यूड है ना कुछ ड्यूटी है भगवान के प्रति, लेकिन फिर भी हमारी केयर के लिए इतनी सारी चीजें यहाँ पे डाल रखी हैं, सुख सुविधाएं ना। तो ऐसे व्यक्ति से जब डायरेक्ट रिलेशन होगा है ना, तो ऐसा व्यक्ति कितनी केयर करेगा फिर।
कितनी हमारी केयर करेगा, कितनी सुरक्षा करेगा, कितने हमें क्या है कि प्रसन्न रखेगा, हैप्पीनेस आएगा लाइफ में, इसका कोई लिमिट हो सकता है क्या? नहीं लिमिट हो सकता। कितना आएगा उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर भगवान को व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जानने लगा, समझने लगा, भगवान के प्रति जो ग्रेटिट्यूड, ड्यूटीज इनको परफॉर्म करने लगा, है ना, तो उसका कितना बड़ा सौभाग्य होगा। तो एक किसके जीवन में भी देखा गया? प्रहलाद महाराज के जीवन में भी देखा। हिरण्यकशिपु ने क्या किया कि जैसे तैसे अपने क्या है कि बल से चीज़ों को अनैतिक तरीके से अपनाया, ये सब किया, लेकिन प्रहलाद महाराज को इसको प्राप्त करने में कुछ भी नहीं करना पड़ा। केवल भगवान के सामने समर्पित रहे और सारा राज्य, है ना, प्रहलाद महाराज को भगवान ने ऐसे ही दे दिया, सारा राज्य। और उनके बाद में भी उनके प्रपौत्र बलि महाराज, है ना, प्रहलाद महाराज के प्रपौत्र हैं, तो वो भी क्या है कि उनको भी क्या है कि भगवान ने एक सूतल लोकी दे दिया, है ना, एक पूरा प्लेनेट, जैसे लाइक पृथ्वी, जैसे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो एक जो वैदिक संस्कृति के अकॉर्डिंग क्या है कि वहाँ पे भगवान के द्वारा ही लोग चुने जाते हैं, जो कि एवरलास्ट, जब तक है उनका लाइफ, जब तक राज्य करते हैं। तो ऐसा एक सूतल लोक दे दिया और आगे और प्रिडिक्शन किया है कि आगे वाला जो इंद्र होगा, है ना, अभी जो इंद्र चल रहा है जो बारिश को कंट्रोल करता है, तो इसके बाद जो इंद्र होगा, जो प्रहलाद महाराज के प्रपौत्र बलि महाराज होंगे, प्रहलाद महाराज के प्रपौत्र बलि महाराज। और भगवान आज भी सूतल लोक में प्रहलाद महाराज के साथ, बलि महाराज के साथ आज भी रहते हैं, आज भी है भगवान। किस लिए? देखो किस लिए ये सब हुआ। बहुत बड़ा काम नहीं किया प्रहलाद महाराज ने या बलि महाराज ने, स्पेशली प्रहलाद महाराज ने केवल सुना और विश्वास एकदम दृढ़ रखा कि नारद मुनि ने, मेरे गुरु ने जो कहा है एकदम बात सत्य है, उसको रियलाइज करते हुए एकदम फोकस्ड रहे लाइफ में। और हर एक जीवन की कठिनाइयों में उनको क्या क्या कठिनाई नहीं आई, है ना, सांपों से भी डसवाया गया, उसका भी कोई असर नहीं हुआ, बॉइल्ड, है ना, ऑयल में उनको डाला गया कढ़ाई में, फिर भी वो नहीं जले, ना? और ऊपर पहाड़ों से, पत्थरों से फेंका गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, भगवान ने लपक लिया उनको, है? और हाथियों से भी कुचलवाया गया पैरों से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ उनका। और स्वयं जब आया प्रहलाद महाराज को डिस्ट्रॉय करने, तो उनको भी कुछ, उनके लिए खरोंच भी नहीं लगा पाया उन पे, तो भगवान बीच में आ गए थे। किस लिए? देखो ये पॉइंट की बात है, किस लिए? क्योंकि भगवान की जो भक्ति थी, भगवान के प्रति जो स्मरण था प्रहलाद महाराज का, ये एकदम प्योर था। और इसके बाद क्या उनके जीवन में ऑस्पिशियसनेस, प्रॉस्पेरिटीज, क्या लक, है ना, आए जीवन में, वो हमेशा के लिए अमर है, हमेशा के लिए अमर है। और हम जैसे लोग उनकी गाथाओं को गा के, है ना, हम भी प्योर होते हैं, हम भी विश्वास बढ़ाते हैं भगवान में, उनके ऐसे डिटर्मिनेशन के बारे में सुन के। तो ऐसी कथाएं, ऐसे कीर्तन, है ना, जितना हम सुनेंगे, सुनाएंगे लोगों को, उनका हमेशा एवर लास्टिंगली, है ना, ये भला है या शुभ है उनके लिए, है ना, ये रिलेटिवली नहीं है कि अभी जी कुछ हो गया भला, बाद में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हम तो जी अमर हैं, हम क्या है कि एटर्नल है हमारा एग्जिस्टेंस। तो हमें समाधान कैसा चाहिए? एटर्नल, रिलेटिव नहीं चाहिए, है ना। जैसे घर बनवाया ये सब, तो कितने लंबे समय के बोलते हैं कि भैया ये बना रहे, है ना, ऐसा इसमें आप इंग्रेडिएंट लगाना, उसको बोलेंगे चलता रहे, है ना, इसका अंत ना आए। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम अमर हैं, है ना। और कौन अपनी डेथ के बारे में सोचता है कि जी अब तो जी 5 साल रह गए या 20 साल और जीना है? कोई कॉन्शियस होके नहीं बोल सकता इस बात को। हमेशा ये सोचते हैं कि एटर्नल चलता रहेगा जी, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, इसी तरह से हम यंग बने रहेंगे, इसी तरह से बुद्धिमान बने रहेंगे, इसी तरह से हमारी दृष्टि काम करती रहेगी। ऐसा लगता है। क्यों लगता है ये? क्योंकि एटर्नल हैं, है ना, सोल हैं हम, हमेशा नित्य रहने वाले व्यक्ति हैं। तो भगवान से आने वाला जो बेनिफिट है ना, ये नित्य एटर्नल रहता है, एटर्नल रहता है। बाकी यहाँ पे चीजें हैं वो रिलेटिव रहती हैं केवल। भगवान से जो नॉलेज आएगी वो भी एटर्नल होगी, प्रोस्पेरिटी होगी वो भी एटर्नल होगी, और भगवान जो हमें जीवन या कुछ एग्जिस्टेंस हमें प्रदान करेंगे वो भी एटर्नल रहेगा।
आनंद या सुख भी मिलेगा, वो भी एटर्नल, क्योंकि भगवान हमारी नीड जानते हैं, हम नहीं जानते। हम भगवान से क्या मांग सकते हैं कि अभी ये गाड़ी है तो इसको दिलवा दो भगवान, वो जब रिजेक्ट होगी फिर हम देखेंगे अरे ये क्या हुआ, ये तो चला गया इसका समय, 15 साल बाद फिर तो वो है ना एक्सपायर होगी। ऐसा ही होता है ना उसमें। या कुछ घर है ना, एक समय तक घर है, उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य है, ठीक है अभी ठीक रह गया, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आएगी इसमें। या ज्ञान है, चलो हम खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई ये सब कर लें, एक समय बाद फिर बुद्धि काम नहीं करने लगती है ना, फिर इसमें भी विकार आने लगते हैं। लेकिन भगवान की दी हुई जो चीजें हैं ना, ये नित्य कार्य करती रहती हैं। तो इसीलिए किसी को खुश रहना है, प्रसन्न रहना है और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, हैप्पीनेस के साथ जीना है, तो भगवान के नामों का कीर्तन किया जाए, भगवान की कथाएं सुनी जाए, भगवान की शरण ली जाए। जो भी हो सकता है ना, अपने द्वारा प्रयास वो किया ही जाए, क्योंकि ये हमारे ऑस्पिशियसनेस के लिए ही है, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। नहीं तो देवी देवताओं के लिए क्या होता है कि बहुत सारे नियम होते हैं, अगर उन नियमों के अंतर्गत उनकी वर्शिप और ये सब ना हो तो वो रुष्ट भी हो जाते हैं। पितृगण ये सब होते हैं, जो भी एंसेस्टर्स ये सब होते हैं, ये भी नाराज हो जाते हैं, उनको ट्रीट ना किया जाए ठीक से। लेकिन भगवान क्या है, भगवान नाराज नहीं होते। पता भगवान क्यों नहीं नाराज होते? क्यों नहीं नाराज होते, कोई बताएगा इस बात को? हम तो नाराज होते रहते हैं, लेकिन भगवान क्यों नहीं नाराज होते? बताइए प्रभु जी, आप अच्छा बता रहे हैं। देखो इससे समझ में आ रहा है, बहुत कथा सुनने की जरूरत है, आप लोगों को सुनते रहो, है ना। और ये व्यवस्था प्रभु जी ने इसलिए कराई है, एक उस बच्चे के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में इतने लोग भी लाभान्वित हों इसके लिए भी है ना। भगवान किस लिए नाराज नहीं होते? क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं। प्रेमी व्यक्ति कभी नाराज नहीं हो सकता, फिर प्रेम कैसा रहा, है ना। नाराज हो गया व्यक्ति तो फिर प्रेम थोड़ी है वो, तो फिर तो वो क्या काम है। जहां व्यक्ति नाराज हो जाए दूसरे से, फिर वह काम है कि जी उनका काम नहीं बनाया इसलिए वो नाराज हो गए, है ना, जैसे यूज करते हैं। लेकिन प्रेम में क्या है, प्रेम में बोलते हैं ठीक है आप ऐसे रहना चाहते हो, ठीक है ऐसे रहो, वैसे रहना चाहते हो वैसे रहो, ये लेना चाहते हो ये लेके खुश रहो, है ना, इसके साथ रहना चाहते हो इसके साथ रह के खुश रहो। भगवान ऐसे हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं स्वयं भी, और दूसरे लोगों को भी प्रेम के कारण सुखी देखना चाहते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी प्रेम करें भगवान से, इस कीर्तन के द्वारा, जप के द्वारा। तो सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, चैंट कीजिए, और ये भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान हम भी आपके भक्त बने और सदैव आपके कथाओं को, आपके नाम को, इनका गुणगान करते रहें। तो सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद देव के, श्री लड्डू गोपाल भगवान के, वृंदे देवी तुलसी महारानी के, हरिनाम संकीर्तन के, उपस्थित सभी भक्त वृंद के, दाई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। तो एक लास्ट में एक मैसेज और है प्रभु जी के लिए, माता जी के लिए, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, कि वो नित्य ही है ना भगवान के सामने प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें, और भगवान का नाम जब भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप तो करते हैं, तो आप भी यस प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम लें भगवान का, क्योंकि अब तो समय रहता ही है इस समय। तो भगवान का नाम जप करें, और नाम जप को कभी छोड़ना नहीं है ना, नाम जप करते ही रहें, जब भी समय है भगवान का नाम लीजिए, और इससे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे आप लोग, और खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है तो नाम जप करना पड़ेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। मतलब जिसे बोलते हैं ना क्रैश कोर्स, शॉर्ट में कोई तरीका है तो कोई उपाय है, तो भगवान का नाम लेने के द्वारा भगवान का जितनी जल्दी आशीर्वाद मिल जाएगा, इतना और किसी तरीके से नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान का नाम जपें आप लोग, है ना, कीर्तन करें साथ में बैठ के, तो उससे आप लोग भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेंगे। और भगवान प्रसन्न है, राधा कृष्ण, और इतने अच्छे सुंदर फोटो है ना भगवान का आपने लगाया हुआ है,
हमें भी अच्छा लग रहा है, हमें भी लग रहा है हम मंदिर में ही हैं, कहीं बाहर नहीं है क्योंकि टेम्पल के ही भगवान यहाँ पे भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अभी थोड़ी देर और कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम को विराम देंगे।